हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, या जिसको हम बीजीवी भी कहते हैं। तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो इस वर्ड से वाकिफ़ होंगे कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती क्या है। लेकिन जो फ्रेशर, उनको नहीं पता कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती क्या है। तो जब आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर या एक्सपीरियंस होल्डर, तो जो आपकी जो नई कंपनी है वो आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करती है कि जो आपने डिटेल दी हैं वो सही है या गलत है। अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो जो आपकी नई कंपनी है वो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स चेक करेगी। हाँ, आपने जो प्रोवाइड की है एजुकेशनल डिटेल्स वो वेरीफाइड है, वो सही है या नहीं है। या अगर आप एक्सपीरियंस और आपने बताया कि मैंने 3 कंपनी 4 कंपनीज में काम किया है, तो नई कंपनी में जो आप ज्वाइन कर रहे हो वो सारी कंपनीज या कुछ कंपनीज की डिटेल वेरीफाई कर सकती है कि जो आपने प्रोवाइड किया कि वो सही है या नहीं है। सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये आता है कि बीजीवी, या जिसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कहते हैं, वो कब इनिशिएट होती है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज आपकी ज्वाइनिंग से पहले बीजीवी इनिशिएट कर देती है। सपोज आपकी 1 महीने बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो उससे पहले ही कंपनीज बीजीवी इनिशिएट कर देती है। और कुछ कंपनीज होती हैं वो जो आपकी ज्वाइनिंग के बाद बीजीवी इनिशिएट करती है कि आपने नई कंपनी ज्वाइन कर ली, आपने उनको डिटेल प्रोवाइड कराई और उसके बाद उन्होंने बीजीवी इनिशिएट कर दी। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी आपकी ज्वाइनिंग से पहले भी बीजीवी इनिशिएट कर सकती है, कोई कंपनी आपकी ज्वाइनिंग के बाद बीजीवी इनिशिएट कर सकती है। दूसरा आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग बीजीवी, कि बीजीवी होती कैसे है। बीजीवी का जो प्रोसेस है वो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप होती हैं, मिड साइज कंपनी होती हैं, उनके जो एचआर होते हैं वो खुद से ही बीजीवी इनिशिएट करते हैं। तो बीजीवी इनिशिएट करने का मतलब ये है कि आपने कोई नई कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो, तो वो आपको फॉर्म देंगे जिसमें आपको अपनी प्रीवियस जो कंपनीज हैं उनके बारे में आपको डिटेल देनी है, या आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। सपोज आपने 3 कंपनी में काम किया, तो आपको उन सारी 3 कंपनी का डिटेल देनी है कि आपका वहाँ पे ड्यूरेशन कितनी रही, आपने कब से लेके कब तक पहली कंपनी में काम किया, कब से लेके कब तक आपने दूसरी कंपनी में काम किया, आपकी ड्यूरेशन तीसरी कंपनी में क्या थी, वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, वहाँ पे आपका एम्प्लॉय कोड क्या था, वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी थी, और रीज़न फॉर लिविंग कि आपने किस वजह से कंपनी छोड़ी है। तो ये सारी डिटेल जब आप अपनी नई कंपनी को दोगे जहाँ पे आप ज्वाइन करने वाले हो, और आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी भी देनी पड़ेगी किसी एचआर, जो आपकी प्रीवियस कंपनी की जो भी एचआर है उनकी आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल आप अपनी नई कंपनी को दे देंगे। और नई कंपनी, जैसे मैंने बोला कि मिड साइज कंपनी स्टार्टअप, वो खुद से बीजीवी इनिशिएट करती है। उनका जो कोई एचआर होगा वो खुद से इनिशिएट कर देगा। इनिशिएट करने का मतलब ये है कि जो भी आपने डिटेल दी है वो डिटेल वो वेरीफाई करेंगे आपकी प्रीवियस कंपनी के एचआर से। या तो वो उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं कि ये पूरा एक फॉर्म होता है बकायदा इनका, कि आपका हमारा ये कैंडिडेट है जो हमें ज्वाइन करने वाला है और उसने बताया कि इसने आपकी कंपनी में काम किया है। तो जो डिटेल आपने दी है कि मेरी सीटीसी ये थी, मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये था, मेरा डेट ऑफ लिविंग ये था, वो सारी चीज़ें एक फॉर्म में फिल होती हैं। वो आपकी जो भी प्रीवियस कंपनीज होती हैं उनको ईमेल जाता है, और आपकी जो प्रीवियस कंपनी अगर उस ईमेल पे वेरीफाई कर देती है कि हाँ ये डिटेल सही है, तो इसका मतलब आपका बीजीवी वेरीफाई हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो प्रीवियस कंपनी दी है अपनी, जो आपने डिटेल्स वगैरह दी हैं, वो कंपनी बंद हो गई, तो अब बीजीवी कैसे होगा। तो उस केस में ट्राई करते हैं कि ईमेल के थ्रू बीजीवी है। लेकिन अगर कंपनी बंद हो गई, उनकी ईमेल आईडी भी काम नहीं कर रही, तो फिर कॉल का भी एक ऑप्शन रहता है कि वो जो आपकी प्रीवियस कंपनी के जो एचआर है उनको भी कॉल करके देख सकते हैं। अगर ईमेल भी नहीं काम कर रहा है, कॉल पे भी वेरीफाई नहीं हो पा रहा, तो थर्ड ऑप्शन बचता है कि वो आपके पास आएंगे। इट मीन्स कि आपके पास ईमेल आएगा कि हमने आपकी प्रीवियस कंपनी में कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आपका बीजीवी के बारे में हमने जानकारी लेने की कोशिश की है, लेकिन आपकी प्रीवियस कंपनी से कोई हमें जानकारी नहीं मिली है। तो आप ये रीज़न बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें आप बता सकते हैं कि हाँ वो प्रीवियस कंपनी जो थी मेरी बंद हो गई, अगर आपकी बंद हो गई हो कंपनी, और या आप किसी एचआर का जो अभी भी आपके टच में उसका नंबर दे सकते हैं। या अगर आपके पास किसी का नंबर नहीं है, इवन कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी भी नहीं है, तो फिर आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि वो कंपनी कंप्लीटली बंद हो गई, उसमें से कोई बंदा मेरे टच में नहीं है। तो फिर कंपनी अपनी साइड से कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं
तो बीजीवी आपका नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन हाँ वो चेक करेंगे कि कंपनी कब बंद हुई है और कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी है या नहीं है। और अगर कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर एचआर किसी भी उस प्रीवियस कंपनी का नहीं मिलता, तो वो उस केस में आप बीजीवी क्लियर कर पाएंगे। एक चीज़ इसमें ये आती है कि जो एमएनसीज होती हैं वो एक थर्ड पार्टी वेंडर को हायर करती है जो बीजीवी इनिशिएट करती है। वो खुद से बीजीवी इनिशिएट नहीं करते, वो सिर्फ आपकी डिटेल लेंगे और वो डिटेल वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे जो उनका एक वेंडर होता है। और कुछ कंपनीज फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराती हैं, कुछ कंपनीज नहीं कराती। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने डिटेल दी कि हाँ मेरी प्रीवियस कंपनी ये थी और इसका एड्रेस ये था, तो जो बीजीवी वेंडर होता है वो आपकी उस कंपनी पर जाएगा फिजिकली, और वहाँ पे जो आपका जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी यहाँ पर है या नहीं है, या अगर पहले थी तो कब तक थी, तो वो बेसिक सी वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपना एड्रेस भी देंगे, करंट एड्रेस, तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन में करंट एड्रेस भी वेरीफाई होता है। तो आपके घर भी कोई बीजीवी वेंडर करने जो वेंडर होते हैं, तो वो उनका भी कोई बंदा आपके घर भी आ सकता है, वो आपका हाउस की भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल दी है अपना करंट एड्रेस वो सही है या गलत है। तो बीजीवी का जो प्रोसेस होता है कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन कराता है, कोई नहीं कराता। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो यही है कि आप जो भी अपनी बीजीवी फॉर्म में जो भी आप डिटेल फिल करेंगे तो आपको बिल्कुल सही लिखनी है, क्योंकि जो आप डिटेल देंगे वही वेरीफाई होंगी आपकी प्रीवियस कंपनी से। सपोज आपने एजुकेशनल आपने डिटेल में उसमें लिख दिया बीकॉम, लेकिन आपने कर बीबीए रखी, गलती से आपने बीकॉम लिख दिया, तो जब आपका बीजीवी होगा तो वो फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको जो भी डिटेल आप बीजीवी फॉर्म में अपनी प्रीवियस कंपनीज के बारे में फिल करेंगे, जो आपकी सीटीसी थी, जो आपकी डेजिग्नेशन थी, रीज़न फॉर लिविंग, और जो आपके एचआर का नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपको फिल करना है बहुत ध्यान से फिल करना है। जो आपका एजुकेशनल डिटेल्स आप फिल करेंगे बहुत ध्यान से फिल करें, और ख़ास तौर से फ्रेशर्स, क्योंकि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होता है फिल करने के लिए, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट भी वेरीफाई होता है। लेकिन जो फ्रेशर होते हैं उनकी सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड वेरीफाई होता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो जो फ्रेशर हैं वो ध्यान रखें जो अपनी एजुकेशन डिटेल्स डाल रहे हैं उसके अंदर वो बिल्कुल कंप्लीटली एकदम सही हो। और कुछ लोग ऐसा होता है कि उन्होंने अभी रिसेंटली पास आउट किया, फ्रेशर्स ने, उनके पास डिग्री नहीं आई कॉलेज की साइड से, तो वो एडिट करके डिग्री लगा देते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज डिग्री मांगती हैं तो वो एडिट करके डिग्री लगा देते हैं। लेकिन जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है और कॉलेज के पास ईमेल जाता है कि हमारे पास ये डिग्री आई है आपकी कैंडिडेट की, क्या ये सही है ये नहीं है, लेकिन आपने तो एडिट करके लगाई है, तो उनके पास से वहाँ से मेल जाएगा आपकी कॉलेज की साइड से, नहीं अभी डिग्री प्रोवाइड नहीं है, और उस केस में आपका जो एम्प्लॉयमेंट नई कंपनी में होने वाला था वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको बीजीवी फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है, और आपको इसमें जो सही जो जानकारी आप वहीं दें, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप में फिर भी चल जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ वहाँ भी फेक कर सकते, नहीं, आपको जेन्युइन डिटेल ही डालनी है। लेकिन जो एमएनसीज होती हैं वो बहुत सही तरीके से बीजीवी करती हैं, और पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे पता लग जाता है कि आपने झूठ डिटेल दी है, आपने फेक डिटेल प्रोवाइड कराई है, या आपकी डिटेल सही है। तो अगला सवाल आता है कि विल ऑल माई प्रीवियस कंपनीज बी वेरीफाइड, कि क्या मेरी सारी कंपनीज वेरीफाइड होंगी या नहीं होंगी। तो ये भी डिपेंड करता है आपका कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज आपकी सारी कंपनीज जो भी आपने जिसमें काम किया वो सारी वेरीफाई करती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो आपकी लास्ट 1 या लास्ट 2 कंपनीज वेरीफाई करती हैं। यूजुअली जो स्टार्टअप होती हैं, मिड साइज कंपनीज होती हैं, वो सिर्फ 1-2 आपकी जो प्रीवियस कंपनीज है वही वेरीफाई करती हैं। लेकिन जो आपकी एमएनसीज होती हैं कि डेलॉयट हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, ये आपकी सारी प्रीवियस कंपनीज वेरीफाइड करती हैं। और इवन अगर कंपनीज को शक होता है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट दी है या सैलरी स्लिप दी है आपने वो उनको एडिट करके दिया है, कुछ लोग होते हैं बहुत समझदार अपने आप को समझते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने उनकी सीटीसी थी 6 लाख मतलब 50,000 रुपये महीना, उन्होंने एडिट करके उसको 70,000 रुपये महीना कर दी। क्योंकि ये जो आपकी सैलरी स्लिप होती है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है वो पीडीएफ या वर्ड फाइल में होती है, पीडीएफ होती है, तो पीडीएफ से वो वर्ड में करते हैं, एडिट कर देते हैं, फिर दोबारा पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी अगर कंपनीज को शक होता है जो एमएनसीज होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको बोलेंगी कि एक काम कीजिए, आप अपने बैंक में जाइए, वहाँ से आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा के लाइए और बैंक मैनेजर से आप उसको साइन भी करा के लाइए।
तो अगर आपने एडिट किया है और आप फिर आपको कंपनी बोलती है कि नहीं आप बैंक में जाइए और वहाँ से आप बैंक मैनेजर से साइन करा के जाइए, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं बहुत आसानी से। या आपने 3 कंपनीज में काम किया है और आपने सिर्फ ये दिखाया कि नहीं मैंने सिर्फ एक कंपनी में काम किया है, तो उस केस में भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि जो आपका जो अगर पीएफ आ रहा होगा और नई कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो, तो उनके पास वो एक्सेस रहेगा कि वो आपकी जो पीएफ हिस्ट्री है वो देख सकते हैं। जब भी आपका पीएफ आता है ना, तो आप पीएफ अकाउंट पे चेक कर सकते हैं, उसमें आता है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो आपने किस किस कंपनी में काम किया, किस कंपनी में आपका पीएफ था, वो सारी चीज़ें विजिबल होती हैं किसी भी एम्प्लॉयर को। तो अगर आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो और ज्वाइन करने के बाद जो उनका पीएफ का जो एक डेडिकेटेड मेंबर होगा उसके पास एक्सेस रहेगा आपकी पूरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का। तो अगर आप कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं यार मैंने तो काम तो मैंने 3 कंपनी में किया है, लेकिन मैं सिर्फ एक कंपनी का दिखाऊंगा, बाकी 2 कंपनी का मैं छुपा लूँगा, तो अगर कंपनी को कहीं भी शक होगा और वो उनके पास पूरा एक्सेस रहता है कि वो पीएफ अकाउंट आपका वो चेक कर सकते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो बात ये थी कि क्या पूरी सारी जो कंपनीज हैं वो वेरीफाई होंगी नहीं हो, तो इसका जैसे मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। आपकी सारी कंपनीज भी वेरीफाई हो सकती हैं या आपकी कुछ कंपनीज भी वेरीफाइड हो सकती हैं। अगला सवाल आता है कि व्हाट इफ माई बीजीवी इज़ नॉट क्लियर, कि आपकी बीजीवी क्लियर ही नहीं हुई, आपने कुछ फेक किया, क्या आपकी डिग्री नहीं थी, आपने डिग्री एडिट कर दी, या आपकी कोरोस्पोंडेंस थी, कंपनी ने बोला रेगुलर चाहिए तो आपने उसको रेगुलर लिख के भेज दिया, या आपकी सैलरी कम थी आपने ज़्यादा बना के भेज दी। कुछ भी अगर कंपनी को पता लगता है कि आपने जो भी जानकारी दी है वो गलत है, तो उस केस में अगर बीजीवी आपकी ज्वाइनिंग से पहले हो रही है, कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, आपकी ज्वाइनिंग से पहले उन्होंने बीजीवी इनिशिएट करी और बीजीवी आपकी क्लियर नहीं हुई, तो आपका ऑफर लेटर वो रिवोक कर लेंगे। या अगर आपने कंपनी ज्वाइन कर ली और कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपकी बीजीवी और आपकी बीजीवी में पता लगा कि आपने जो डिटेल दी है वो गलत है, तो उस केस में कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी एंड दे आर नॉट लायबल कि वो आपको पे भी करें। अगर आपने 20 दिन भी काम किया, 25 दिन भी काम किया, वो आपको पे नहीं करेंगी। एक कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपकी बीजीवी क्लियर नहीं और उन्होंने आपको एकदम टर्मिनेट कर दिया, वो आपसे रीज़न पूछेंगी। हो सकता है कि आपने जो डिटेल दी है अपनी प्रीवियस कंपनीज के बारे में, वो जब आपकी प्रीवियस कंपनी से के एचआर से उन्होंने पूछा कि ये डिटेल हमें आपके एम्प्लॉय से मिली, क्या ये सही है, उन्होंने बोला कि नहीं ये सही नहीं है, तो वो फिर कंपनी आपसे भी पूछ सकती है कि ऐसा हमें पता लगा है क्या, तो आप इसका हमें जस्टिफिकेशन दीजिए ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है और आपने सही में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी है, तो उस केस में कंपनी के पास पूरा राइट रहता है कि वो आपको टर्मिनेट कर दे और आपको सैलरी भी ना दें, आपको कोई डॉक्यूमेंट ना दें। तो बहुत ध्यान से आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और हमेशा अपनी जो आपने जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जेन्युइन डिटेल्स हैं आपकी, हमेशा वही प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि अगर आपने कहीं गड़बड़ी की या सोची आपने और कंपनी को पता लग जाता है, तो ऑफर लेटर भी आपका रिवोक हो सकता है, आपकी जॉब भी जा सकती है, और कुछ केसेस में जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग बोनस मिला होगा और ज्वाइनिंग बोनस भी क्रेडिट हो गया या आपको 1 मंथ की सैलरी हो गई, तो उस केस में कोई भी कंपनी आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकती है। सो बी केयरफुल और ट्राई कीजिए कि आप अपनी पूरी जो जेन्युइन डिटेल है, जो आपकी सही डिटेल है, वही कंपनी को दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल, क्योंकि इसमें आपके ही फ़ायदे की वीडियोस हम लोग डालने वाले आगे चल के भी, शेयर भी